कहां उतर गए? आत्मा की गहराई में उतर गए। इसीलिए यहाँ आदेश का काम नहीं चलेगा, यह तो स्वेच्छा से होता है। किससे होता है? आपकी खुद की इच्छा होना चाहिए। किसी के कहने से कोई व्यक्ति अगर अभिषेक करना चालू करता है, किसी के कहने से अगर व्यक्ति पूजा करने सीख जाए तो बहुत बड़ी बात, उसका खुद का मन करता है। क्या करता है? खुद का मन करता है। अभी आप देखना, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होगा, उससे पहले रात के 9 तारीख को लोग खेचाताली में लगेंगे, मुझे साड़ी दे दो, मुझे चित्र बना दो, मुझे ये गोली दे दो। कार्ड छप जाएगा, उसके बाद बोलेंगे अरे मेरी फोटो रह गई, अरे मेरा नाम रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, धीरे धीरे व्यक्ति जागता है। कैसे? और जब जागेगा जब तक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, फिर मन में रह जाएगी कसर, अरे हम कर नहीं पाए, अरे हम बोल नहीं पाए, अरे मैं समय था हो जाता, ये कर लेगा, वो कर लेगा। कई महिलाएं ये सोच रही है कि शायद हम पंचना ना देगा। देखिए, सोच देखिए, कभी भी हल्की सोच नहीं रखना चाहिए, अच्छी रखना चाहिए। आपने पहले ही अपना कर्म में सोच लिया कि मैं नहीं देख पाऊंगी। अगर आप यही सोच लेती जितना हो उतना तो देखूंगी, शायद इस समय भी आप टल जाए, निकल जाए। हिम्मत तो रखती, हमने पहले हिम्मत हार ली। एक कह रहा मेरे खिलाफ, एक कह रहा मेरी परीक्षा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या दिन भर स्कूल में बैठते हो? जितना समय मोबाइल पे होते हो उससे 10 मिनट समय कम कर लेना और पंचना का आनंद लेना। हो सकता है उस पंचना के आशीर्वाद से तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हो। एक बहुत बड़ी घटना चातुर्मास चल रहा था किसी साधु का, और चातुर्मास में लड़के बच्चे खूब आते थे, रोज आहार में पूजा करें, साधु के साथ आए जाए सेवा में लगे रहे। तो धीरे धीरे 4 महीने निकल गए, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। जब पढ़ाई लिखाई नहीं की, एग्जाम का समय आ गया, मम्मी ने कहा तो और कर लो महाराज की भक्ति, बुद्धू चल अब कब पढ़ोगे, कब लिखोगे, चलो पढ़ो। थोड़ा बहुत पढ़ा और एग्जाम में पहुंच गया। देखिए किस्मत की बात, जब बैठा रोल नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, सब कुछ लिखने के बाद बैठ गया। अब उसको कुछ याद ही नहीं। क्या याद था उसको? सुबह उठना है, आचार्य भक्ति करना है, फिर क्या करना है, महाराज के साथ स्वच्छ ले जाना है, फिर क्या करना है, अभिषेक स्वाध्याय करना है, फिर क्या करना है, प्रवचन सुनना है, फिर क्या करना है, आहार देना है, फिर क्या करना है, स्वाध्याय सुनना है, फिर क्या करना है, गुरु भक्ति करना है, फिर क्या करना है, सेवा करना। ये सब चीज उसे याद थी। उसने पैर पर पैर रखा, पेन उठाया और पूरा चातुर्मास चैप्टर लिख दिया। क्या किया? पूरा चातुर्मास का चैप्टर लिख दिया और अंत में लिख दिया उत्तम क्षमा। काम खत्म, लिखा बंद किया। टीचर को उसने लेटर दिया, टीचर ने बोला हो गया, बहुत भर के लिखे तुम? बोले हाँ, पढ़ लेना आराम से, और चला गया। कॉपी बंद हुई और पैक हो गई। 4 दिन के बाद जांचना प्रारंभ हो गया। जिसके पास गई वो जैन था। क्या था वो? जैन था। जाते जाते जैसे उसने रोल नंबर थी उसे उठाकर उसने पहला पेज पढ़ा। उसमें लिखा था पासनाथाय नमः, चातुर्मास कलश की स्थापना, बोली लेगी। महाराज ने ये प्रवचन दिया, 10 में से 12 में से 4 गए, कितने बचे, वो सब चीज लिखना प्रारंभ कर दिया। टीचर ने 2 लाइन 5 लाइन पढ़ते गया, पढ़ता गया। सारा एग्जाम देने के बाद उसने सोचा इस लड़के ने धर्म किया है, अगर मैं इसे फेल कर दूंगा तो कल के दिन कोई भी धर्म नहीं करेगा। क्या हुआ? पास। तो उनकी योग से
किसके लोग से? हाँ, लोग कितने पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जितने पढ़ने वाले हैं वो सब आके मेरे पैर दबाते हैं। जितने अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, देखना बचपन में आएंगे, इन्हीं की भक्ति करेंगे और दान पुण्य करके चले जाएंगे। एक होता है लेवल ज्ञान और एक होता है केवल ज्ञान। तुम लेवल ज्ञान के पीछे हो और हम सब लोग केवल ज्ञान के पीछे। तुम्हारा ज्ञान कहीं ना कहीं अधूरा है, लेकिन ये ज्ञान संपूर्ण ज्ञान, इसमें कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी काम होता है वो शिक्षा से होता है, जबरदस्ती का काम नहीं होता। अगर किसी को जबरदस्ती दे भी दिया गया है तो क्या होगा? बेमन का काम होगा, उसका मन नहीं लगेगा, वो सामान टूट जाएगा, गुम जाएगा, टूट जाएगा, या सही समय पर पहुंच नहीं पाएगा, पहुंच भी गया तो रखा रह जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए पूरे भक्ति और भाव से, स्वेच्छा से अपनी आत्मा में मग्न होना चाहिए। जबरदस्ती में नहीं, स्वेच्छा से अपनी आत्मा में मग्न होना चाहिए। इसलिए आचार्य गुरुकुल ने बार बार कहा, इच्छा भी बनते। क्या कहा विनोद कुमार जी? क्या कहा? इच्छा भी बनते। मैं अपनी इच्छा से हे भगवान इस कार्य को कर रहा हूं। क्या है सब्जेक्ट का अर्थ? प्रेमचंद जी, सानंद कुमार जी, क्या है? इच्छा भी बनते। मैं ये काम इच्छा से कर रहा हूं, अनिच्छा से नहीं कर रहा। मैं अपनी इच्छा है, मेरी इच्छा है प्रतिमण करने की, मेरी इच्छा है समय करने की, मेरी इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, इसी में कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए क्या है? इच्छा भी बनते। आप देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सिद्ध भक्ति तो क्या पढ़ते हैं? इच्छा भी बनते, सिद्ध भक्ति काउ संतो कौ दसालेज्यम। इच्छा भी बनते का मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती से नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं धर्म भी स्वेच्छा से होता है। किससे होता है? स्वेच्छा से होता है, जबरदस्ती से नहीं। आप ये नैपकिन देखिए, ये नैपकिन, इससे लगाव क्यों रखते हो? ये टेबल कुर्सी से लगाव क्यों रखते हो? ये पुस्तक, ये मोबाइल, ये पैसे से लगाव क्यों रखते हो? बताओ क्यों? बताओ गणेश, क्यों चश्मा से लगाव रखते हो? बताओ सतीश जी, सतीश जी। अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं पूछो। हाँ बोलो, हे उपाध्याय श्री बोलो। हाँ बोलो, आगे बोलो। हमें बताएं। आप बताओ, बाकी भूल जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि पुस्तक है ना, इससे बहुत लगाव रहता है, लेकिन खुद की माँ से, जिनवाणी से लगाव है, खुद की माँ से नहीं। बर्तन से लगाव है, बर्तन को बनाने वाले से लगाव है। पत्थर की मूर्तियों से लगाव है, लेकिन जिससे पत्थर को मूर्ति से भगवान बनाया उससे लगाव है। आखिर क्या कारण है? मालूम है क्या कारण है? एक होता है चेतन और एक होता है अचेतन। हर व्यक्ति का मन अचेतन से लगता है, चेतन से नहीं लगता। जितनी देर मोबाइल पे पिक्चर देखने में लगता है, उतनी देर में पूजा भक्ति करने वाले साधुओं से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस पुस्तक को मैंने पकड़ा और यहाँ रख दिया तो 100 साल बाद में मैं आऊंगा तो ये यही मिलेगी, हिलेगी। ये आपको विश्वास है। अगर चश्मा उतार करके आपने टेबल पर रख दिया, वो अचेतन चश्मा वही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। लेकिन अगर चश्मा की जगह तुम्हारा खुद का बच्चा होगा और उसको आप कहोगे कि हाँ बैठो, मैं कल तुमसे यही मिलूंगा, तो लड़का 10 मिनट में गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप किसी मित्र से कहोगे कि तुम 10 मिनट में मैं आ रहा हूं और 10 मिनट बाद आप आओगे, वो आपको वहां नहीं मिलेगा। वो कहेगा 10 मिनट बाद आएगा तो चलो पर भी घुमा दे। बहुत से साथ कहेंगे तुम यही बैठना, मैं मंदिर से होकर आती हूँ। 10 मिनट के बाद वो मंदिर से आएगी, वहां बैठी नहीं मिलेगी, उतने देर में कहां घूम के आ जाएगी। तो लोगों को विश्वास पर
इसलिए आचार्य कहते हैं कि चेतन से ज्यादा अचेतन पर आपको विश्वास है, जबकि सबसे ज्यादा विश्वास अपनी चेतन आत्मा पर होना चाहिए। दूसरों पर हो चाहे ना हो, अपनी आत्मा पे होना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं इच्छा में बनते स्वेच्छा से कर्म करना चाहिए। स्वेच्छा से किया हुआ काम 1000 गुना पुण्य देता है। अगर मैं जबरदस्ती दीक्षा ले लेता, कैसे ले लेता? जबरदस्ती ले लेता तो क्या हालत होती मालूम है? शाम के 6 बजते ही भूख लगने लगती, ठंड पड़ते ही क्या लगती? ये लगता है छोड़ कर ना बैठा। गर्मी चलते ही सुबह 7 बजे से प्यास लगने लगी। जब 10 किलोमीटर का बिहार होता तो हर आधा किलोमीटर के बाद पूछता कितना रह गया। कोई माँ को देख करके आंखों में आंसू आ जाते, किसी पिता को देख करके दुलार आ जाता, कभी पत्नी और बच्चे को देखकर अपना परिवार आ जाता। लेकिन जब स्वेच्छा से धर्म किया है, इसीलिए कुछ भी चीज में आसक्ति भाव है। मैं कह रहा हूं बंडल के बंडल ला करके रख जाओ, हम अपनी निगाह से देखेंगे और चाहे तो कुछ भी करो, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो स्वेच्छा से, अनिच्छा से नहीं है। इसीलिए कितना उपाय, त्याग, तपस्या, जाप, अनुष्ठान, चलना फिरना, कार्यक्रम, व्यवस्थाएं सब बनाने के बाद भी मन में शिकन और मुस्कुराहट डालता है। इतनी अगर आपकी हो जाए तो आप भी 2-4-10 मिनट के तो गंभीर हो जाते हो कि अरे भैया इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे हो? क्योंकि आपने अनिच्छा से धर्म किया है और हमने इच्छा से। इच्छा मतलब हमारा हमारा मन में जो पुण्य आ गया है वो बड़ा मजबूत है, इसलिए कोई भी काम करते हैं वो मजबूती से करते हैं, और आप जो काम करते हो वो मजबूरी है करते हैं। अगर आप मजबूती से करोगे तो एक व्यक्ति भी घड़ी का टाइम नहीं देगा, और अगर मजबूरी में करोगे तो अपने आप 5-5 मिनट में आपका चेहरा बार-बार घड़ी पर जाएगा। आप देखिए आपका मन नहीं है पढ़ने का तो अखबार कैसे पढ़ोगे? कुछ मजे नहीं है। और यही व्यक्ति जब कमरे में बंद हो जाता है, कोई भी ऐसा स्रोत नहीं है जो आपको याद हो या कोई बोल रहा हो, कमरे में कुछ नहीं है, तो पुराना पड़ा हुआ फटा हुआ अखबार भी आप पढ़ते हो इच्छा से और कहते हैं वाह क्या न्यूज है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारी इच्छा है, और जब इच्छा ही नहीं है, जबरदस्ती बना दिया गया तो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, अंदर से भाव भी नहीं है। आप देखिए जब मां बिना इच्छा के भोजन बनाती है तो बेस्वाद हो जाता है, और जब इच्छा से बनाती है तो जली रोटी स्वादिष्ट हो जाती है, अच्छे से खाता है। और जब भूख लगती है तो बासी पराठे भी अचार के साथ व्यक्ति खा लेता है, नमक और मिर्ची के साथ खा लेता है। और जब भूख नहीं होती है तो 56 भोग लग जाए, आदमी नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। तो कितनी कोशिश कर लो। तो आचार्य भगवान कहते हैं इच्छा में बनते, यानी धर्म स्वेच्छा से। इससे होना चाहिए खुद जब आपके भाव बने तब आप उठे, तब आप करें, तो आपको उसको 1000% फल मिलेगा, और अंदर में खुशी होगी कि मैंने जो काम किया है मैंने अपनी इच्छा से किया, अनिच्छा से नहीं। और जब इच्छा से करेंगे तो अपने आप पुण्य की वर्णाएं बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, पवित्र भाव करते चले जाएंगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की। महानुभाव मात्र 8 दिन शेष रहे हैं।